राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव रतनपुर की अपनी एक अनोखी पहचान थी। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे साधे और अंधविश्वासी थे। गांव के चारों ओर जंगल फैले थे और इन जंगलों में कई रहस्य छिपे हुए थे। इन्हीं रहस्यों में सबसे डरावना था खूनी गुफा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते, सूर्यास्त के बाद उस गुफा की ओर मत जाना, वहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आया। बच्चे तो डर जाते, लेकिन जवानों के दिल में हमेशा जिज्ञासा रहती कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है जो लोगों की जान ले लेता है। कहानी कई साल पुरानी थी। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में इस गुफा में डाकुओं का ठिकाना था। वे व्यापारियों को पकड़कर यहीं लाते और उन्हें बेरहमी से मार डालते। गुफा की दीवारों पर अब भी खून के धब्बे दिखाई देते थे। समय बीतता गया, डाकू मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं कैद रह गईं। गुफा से अक्सर कराहने, चीखने और खून की बू आने की बात लोग करते थे। गांव के 4 लड़के अजय, रवि, दीपक और मोहन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर साथ बैठकर किस्से सुनते और गुफा के बारे में चर्चा करते। एक दिन रवि ने कहा, सिर्फ डराने की बातें हैं, मुझे नहीं लगता वहां कुछ है। चलो सब मिलकर गुफा देखते हैं। बाकी तीनों पहले तो डर गए, लेकिन रोमांच और साहस दिखाने के लिए मान गए। तय हुआ कि अगली रात वे चारों टॉर्च, रस्सी और माचिस लेकर गुफा की ओर निकलेंगे। रात का अंधेरा गहराने लगा। जंगल में झींगुरों की आवाज और दूर दूर से आती सियारों की हुआ सुनाई दे रही थी। चारों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत करके वे गुफा तक पहुंच गए। गुफा का मुंह चौड़ा और काला था, मानो किसी राक्षस का जबड़ा हो। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें खून जैसी गंध थी। अजय ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च जलाते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं। गुफा के अंदर जैसे ही वे बढ़े, दीवारों पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने खंजर से पत्थरों पर खुरचा हो। अचानक मोहन चिल्ला पड़ा, देखो ये क्या है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर लाल रंग से लिखे शब्द चमक रहे थे, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलता। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वे घूमे, लेकिन कोई नहीं था। खूनी परछाइयां। गुफा में और अंदर जाते ही टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी। दीपक की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसी पल उन्हें लगा कि कोई भारी सांसें ले रहा है। अचानक अजय ने देखा कि दीवार पर लंबी काली परछाइयां चल रही थीं, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। मोहन डर के मारे कांपने लगा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी गुफा के भीतर से एक भयानक हंसी गूंजी, हा हा हा, इंसान का खून, हमें चाहिए खून। चारों जैसे ही और आगे बढ़े, जमीन पर लाल लाल दाग दिखाई दिए। रवि ने हाथ लगाकर देखा तो उसकी उंगलियां खून से भीग गईं। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें इंसानी हड्डियां बिखरी हुई नजर आईं। खोपड़ियां दीवार से टिकी थीं, मानो उन पर कोई नजर रख रहा हो। दीपक चीख पड़ा, ये सच है, ये गुफा सचमुच खूनी है। वे भागने ही वाले थे कि अचानक किसी अदृश्य ताकत ने मोहन को पकड़ लिया। मोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसे घसीटते हुए गुफा के अंधेरे हिस्से की ओर ले जाया जाने लगा। बचाओ बचाओ, उसकी चीखें गुफा में गूंज उठी। अजय, रवि और दीपक ने रस्सी से मोहन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनके शरीर पर नुकीले पंजों के निशान उभर आए। खून बहने लगा। मोहन को अंधेरे ने निगल लिया। उसकी चीख धीरे धीरे गायब हो गई। अब तीनों किसी तरह गुफा से बाहर भागना चाहते थे, लेकिन गुफा का दरवाजा गायब हो गया था। जिस रास्ते से वे अंदर आए थे, वहां अब सिर्फ पत्थरों की दीवार थी। रवि ने घबराकर कहा, ये गुफा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दीवार से खून रिसने लगा। बूंदें टपककर जमीन पर लाल धब्बे बना रही थीं। अजय ने माचिस जलाकर एक लकड़ी सुलगाई और चारों ओर घुमाने लगा। आग की रोशनी में एक एक करके काले साए दिखाई देने लगे। दर्जनों परछाइयां, जिनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वे सब एक साथ चीखने लगे, हमारा खून लौटाओ, हम भूखे हैं। दीपक ने साहस कर रस्सी में आग लगाई और उसे हवा में घुमाने लगा। कुछ परछाइयां पीछे हटी, लेकिन तभी एक परछाई ने उसे लपककर गुफा की छत से टांग दिया। दीपक का गला कट गया और खून नीचे बरसने लगा। अब सिर्फ अजय और रवि बचे थे। वे दोनों जान बचाने के लिए गुफा के अंदर दौड़ने लगे। अचानक दीवारों पर बने खून के निशान चमकने लगे और उन पर हाथ जैसे निकलकर पकड़ने लगे। रवि चिल्लाते हुए बोला, मां मुझे बचाओ। लेकिन एक खून से भीगा हाथ उसकी गर्दन में घुस गया और उसे दीवार के अंदर खींच लिया। अजय पागल हो गया। वह भागते भागते गुफा के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर खून से लिखा था, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। अगले ही पल उसका शरीर पत्थर से चिपक गया और उसकी चीख हमेशा के लिए गुफा की गूंज बन गई। सुबह जब अजय, रवि, दीपक और मोहन घर नहीं लौटे, तो गांव वालों ने खोजबीन की। गुफा के बाहर उन्हें सिर्फ खून के धब्बे मिले। उस दिन के बाद किसी ने गुफा में कदम रखने की हिम्मत नहीं की।
लोग कहते हैं कि रात में गुफा से अब भी उन चार दोस्तों की चीखें आती हैं।